दोस्तों, उत्तराखंड में जमीन खरीदना आखिर इतना मुश्किल क्यों है, क्यों हो गया? क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक ट्वीट ने इसी सवाल को फिर से सुर्खियों में ला दिया। मामला ऐसा कि पंत को भी अपनी जमीन से जुड़े काम के लिए सीधे मुख्यमंत्री से मदद मांगनी पड़ी या वो एक्सपोर्ट करना पड़ा, वो भी आधी रात को। आखिर उत्तराखंड में जमीन खरीदने को लेकर क्या है नियमों का पेच, ये पूछा जा रहा है, जानना चाह रहा हर कोई। बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने पर कौन कौन सी पाबंदियां हैं और पंत के ट्वीट के बाद अब इस पूरे मामले पर क्या चर्चा शुरू हुई है, बताऊंगा आपको नई तस्वीर और नई जानकारी। उत्तराखंड में जमीन खरीदने का पूरा पेज अपनी इस रिपोर्ट के जरिए थोड़ा गौर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, भारत के दिग्गज विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बात हो रही है। उनके एक ट्वीट, एक एक्सपोस्ट की बात हो रही है जो बीते दिनों काफी सुर्खियों में रहा है और अभी तक की सुर्खियां ही हैं। ऋषभ पंत ने अपने उस एक्सपोस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगी। ऋषभ पंत ने अपने एक्सपोस्ट पर लिखा कि उन्हें अपने होम टाउन उत्तराखंड में रहने लायक जगह नहीं मिल पा रही है और पिछले 3 सालों से वह जगह की तलाश कर रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में जन्मे ऋषभ पंत अपने इस एक्सपोस्ट में लिखते हैं, दोस्तों, वह उत्तराखंड में अपना पहला घर बनाना चाहते हैं, राज्य के विकास में योगदान देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने मुताबिक रहने के लिए कोई सुविधाजनक और बड़ी जगह नहीं मिल पाई है। दोस्तों, फिलहाल ऋषभ पंत मौजूदा वक्त में भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए हैं, टेस्ट मैच के लिए श्रीलंका के दौरे पर हैं, लेकिन उनका ये पोस्ट उत्तराखंड में, देश में एक नई बहस को छेड़ चुका है। ऋषभ पंत घरेलू क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने देखा है, लेकिन अपने होम टाउन उत्तराखंड के साथ उनका जुड़ाव अक्सर चर्चा में रहता है, वो लगातार बना हुआ है। और हाल में 2025-26 ये जो बीता फाइनेंशियल ईयर है, इस बीते फाइनेंशियल ईयर के लिए उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाले व्यक्तियों में पहले पायदान पर ऋषभ पंत थे। तो बहस इसलिए भी तेज हो गई, जिसने राजस्व में बड़ा योगदान दिया उसी को जमीन नहीं मिल रही है, कैसे नहीं मिल रही है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि कितना आसान है उत्तराखंड में जमीन मिलना, लेना, खरीदना, उस पर रहना, व्यवसाय करना, एकेडमी बनाना या फिर रिहायशी घर बनाना। ये थोड़ा मैं बताने वाला हूं, आगे आपको थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दोस्तों, ऋषभ पंत का पोस्ट सीएम धामी तक पहुंचा, उस पर रिप्लाई भी हुआ और उन्होंने लिख दिया कि प्रिय ऋषभ पंत, आप उत्तराखंड के गौरव हैं, अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन कर रहे हैं। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका यह प्रेम और यहां वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया जा रहा है, वे जल्द ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, ये बात तो ट्वीट की हो गई, हालांकि सीएम का बयान भी आया, लेकिन वो पेज क्या है जिस पर जमीन खरीदना, बेचना, लेना, बाहरी या फिर उत्तराखंड के रहने वाले, और क्या बदलाव हुआ भूमि कानून को लेकर, ये थोड़ा सा बता रहा हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इधर बहस इस बात को लेकर शुरू है कि क्या उत्तराखंड में जमीन खरीदना इतना मुश्किल है कि ऋषभ पंत को अपने मदद के लिए मुख्यमंत्री को आधी रात को एक्सपोज करना पड़ा। इसका जवाब कुछ इस तरीके से देखिएगा। उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए नियम क्या हैं, बताता हूं आपको सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि इस पर अब सवाल हो ही रहा है। उत्तराखंड में नए भू कानून नियम 2025 के तहत बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर रोक है। दोस्तों, सिर्फ 250 वर्ग मीटर यानी कि 300 गज तक की रेजिडेंशियल जमीन खरीद सकते हैं। इसके लिए एफिडेविट देना अनिवार्य किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 पर्वतीय जिलों में बाहरी लोग खेती या फिर बागवानी की जमीन नहीं खरीद सकते। जमीन खरीदने वाले दूसरे राज्य के नागरिकों को अपना उद्देश्य बताते हुए एक आधिकारिक शपथ पत्र देना होता है। जिला अधिकारियों के पुराने अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। अब सभी डील्स की निगरानी एक तय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है। दोस्तों, भू कानून को अगर हम देखते हैं तो भू कानून में भी टाउन एंड कंट्री एक्ट 1973 प्रभावी है, जो घर में रिनोवेशन और एक्सटेंशन और कुछ बदलाव को लेकर है। अगर आपको रिनोवेशन और एक्सटेंशन करना है तो संबंधित अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड के भू कानून में कई बार बदलाव भी हो चुके हैं।
जैसे उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद जमीन खरीदने को लेकर सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती बदलाव 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी की सरकार ने किया था। उस दौरान हुआ था, उस समय बाहरी राज्यों के लोगों के लिए राज्य में जमीन खरीदने की सीमा 500 वर्ग मीटर तय की गई थी। यह सिलसिला चलता रहा। इसके करीब 4 साल बाद 2007 की बात आती है। बीसी खंडूरी सरकार थी। भूमि खरीद के नियम बने, सख्त नियम बने। बाहरी राज्यों के लोगों के लिए आवासीय जमीन खरीदने की सीमा को 500 वर्ग मीटर से घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। यानी जहां 2003 में कोई बाहरी व्यक्ति अधिकतम 500 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता था, वहीं 2007 के बाद यह सीमा आधी होकर 250 वर्ग मीटर रह गई। दोस्तों, ये सिलसिला थमा नहीं। 2017-18 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान भूमि कानून में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। भू कानून को लेकर एक नया अध्यादेश उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित किया गया था, जिसमें धारा 143 का धारा 154(2) जोड़ी गई। इसके चलते पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड के मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भूमि की चकबंदी सीलिंग को भी सख्त कर दिया गया। यह ढील उत्तराखंड में पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम बताया गया। और दोस्तों, इधर 2025 आते आते मौजूदा धामी सरकार ने फिर से कई बदलाव इसमें किए, जिसमें धामी सरकार ने भू कानून को फिर से सख्त करने के लिए संशोधन किया। प्रावधानों के तहत राज्य के 11 पहाड़ी जिलों में बाहरी राज्यों के लोगों की कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। हालांकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को यहां पहले से मौजूद अलग परिस्थितियों और भौगोलिक गतिविधियों को देखते हुए इस प्रावधान से बाहर रखा गया। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत कुछ पेच इसमें है, लेकिन यह पेच सिर्फ बाहरी लोगों के लिए है, ऋषभ पंत के लिए नहीं है। ऋषभ पंत उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अब वो रुड़की में शिफ्ट हो गए। उससे पहले उनका ताल्लुक पहाड़ों से रहा है। उनका परिवार, उनकी जमीन, सब कुछ पहाड़ों में। लेकिन सवाल यह है कि ऋषभ पंत को क्यों जमीन नहीं मिली। उत्तराखंड में बाहरी व्यक्ति आवासीय जमीन भी नहीं खरीद सकता, ये तो ठीक है। आवासीय जमीन के लिए नियम अलग हैं, थोड़ी बहुत खरीद सकता है, रह सकता है, लेकिन हाँ, उसको बिजनेस पर्पज से खरीदना है तो उसके लिए प्रावधान अलग। लेकिन ऋषभ पंत के लिए तो कोई बंदिशें नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत ने क्यों सवाल उठाया? हालांकि इसके लिए कई जमीन खरीदने के लिए कई शर्तें हो सकती हैं। कोई बल्क में एकेडमी के लिए, किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ज़मीन खरीद रहा है, लेकिन ज़मीन न मिले ऐसा हो नहीं सकता। सरकार का कहना यह कि पहाड़ी राज्यों में ज़मीन सीमित है, इसलिए स्थानीय लोगों के ज़मीन के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए भू कानून में सख्ती की गई। लेकिन वो सख्ती ऋषभ पंत पर लागू नहीं होती है। ऋषभ पंत के मामले में तस्वीर थोड़ी अलग है। पंत पर बाहरी लोगों वाले भू कानून लागू नहीं होते। उनकी परेशानी ज़मीन खरीदने की नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक बड़ा और सुविधाजनक घर या जमीन उपलब्ध न होने की है, ऐसा लगता है। अब वो बात दिगर है कि उन्होंने कोई अप्लाई नहीं किया, इस तरह की खबरें आई। रुड़की प्रशासन ने, तहसील ने ये कहा कि बीते 2.5-3 सालों में ऋषभ पंत या उनके परिवार की तरफ से कोई भी ना आवासीय, रिहायशी, ना फिर कोई कॉमर्शियल ज़मीन के लिए कहीं पर कोई आवेदन किया ही नहीं गया। तो फिर किस आधार पर ऋषभ पंत ने ये बात कही? अब आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें थी इस मामले में कि बाहरी लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते। वो क्यों नहीं खरीद सकते वो मैंने आपको बताया। लेकिन उत्तराखंड में रहने वालों के लिए कोई बंदिशें नहीं है और ऋषभ पंत के लिए भी नहीं है। फिर ऋषभ पंत को ज़मीन क्यों नहीं मिली? क्यों वो सीधे मुख्यमंत्री धामी को टैग करके एक्स पर पोस्ट लिखते हैं, साहब ज़मीन नहीं मिली, धक्के खा रहा हूँ, 3 साल हो गए बिना आवेदन के? क्या लगता है आपको? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। शेयर कीजिएगा खबर को और लोग देखें तो वो भी बता पाएं कितने पेचीदा हैं उत्तराखंड में ज़मीन खरीदने के नियम, चाहे वो उत्तराखंड वालों के लिए हो या फिर बाहर वालों के लिए। नियम अलग अलग हैं, लेकिन पेचीदा दोनों के लिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।